सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। मैं पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रणाम, उपस्थित संत का चरण में प्रणाम, उपस्थित हिंदुत्ववादी देश से जहाँ कोने कोने से आए सबको हमारा प्रणाम। हिंदू जनजागृति समिति जो हिंदू अधिवेशन का आयोजन किया है, उनका प्रधान अधिकर्ता सबका पद में मेरा चरण में प्रणाम। अखिल भारत हिंदू सम्मेलन ये हमारा गर्व है। आज तक ये 3 दिन में हो रहा है कि मैं 3 जन्म का मेरा भ्राता, मेरा बहन, मेरा पिता, मेरा माता सबको मिल गया। ये सम्मेलन एक संजीवनी बूटी है, इसलिए हम चाहेंगे फिर अगला साल मौका मिलेगा, भगवान चाहे तो फिर आएंगे। ये तो हमारा घर बन गया, हिंदुत्व का घर, ये हिंदुत्व का गुरु का घर है। हम फिर आएंगे, हम फिर इस गुरु को प्रणाम करते हैं। हम छोटे मोटे के आदमी बांग्लादेश से आए हुए, मैं बांग्लादेश का रहने वाला है। जब देश बंटवारा किया, बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, 2 नेशन थ्योरी के भित्ति के ऊपर हिंदू का अधिकार उसी टाइम में खत्म हो गया। अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। अधिकार जो है ये इंडिया में खंडित अंश जो भारत है, ये भारत में मुस्लिम तोषण का अधिकार है और मुसलमान का हिंदू का ऊपर अत्याचार करने का अधिकार है। लड़ाई हम कर रहा है, इसलिए लड़ाई कर रहा, ये आधुनिक युग है। इस युग में 2020 साल के बाद मंगल ग्रहों में कोठी बनाएगा। अमेरिकन जितना है, अमेरिकन का आदमी वो लोग जाके मंगल में रहेगा। हर हमारा हिंदुत्व हिंदू ऐसा है, जब अमेरिकन मंगल में जाएगा, ब्रिटेन वाला लोग मंगल में जाएगा, हमारा पाकिस्तान से हिंदू भागकर इंडिया में आएगा, बांग्लादेश से हिंदू भागकर इंडिया में आएगा। और इंडिया का जो लीडर है वो जमीन छोड़ते ही रहेगा। 47 में 23% मुसलमान के लिए 27%, 27% जमीन छोड़ दिया। इसका बाद हिंदू का लाखों लाखों एकड़ जमीन ले जा रहा है। 1947 में बंटवारे के बाद 1970 तक पूर्व बंगाल, पूर्व पाकिस्तान से 11 लाख हिंदू परिवार को भगा दिया। इसके 80 लाख बीघा जमीन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में उधर का गवर्नमेंट जबरदखल कर लिया। ये लिया पाकिस्तान गवर्नमेंट। 1971 में बांग्लादेश होने के बाद वो कानून अभी तक जारी है। अभी जो क्षमतासीन आवामी लीग पार्टी है, ये 80 लाख बीघा जमीन के अंदर 44.2% जमीन
अभी शासक पार्टी जो है उसी का आदमी भोग कर रहा, और विरोधी जो है बीएनपी, उसका 31.7% जमीन ये लोग ले लिया। जमात इस्लामी 4.8 और बाकी जो है अन्नानोरा 13.5 जमी जबरदखल कर लिया। ये हमारा बात नहीं है, ढाका विश्वविद्यालय के अर्थनीति विभाग के प्राक्तन प्रधान डॉक्टर आबुल बरकत ने ये बताया, उसी का स्टेटमेंट है। इसके बारे में एक बड़ा किताब लिखा है। इसी तक खत्म नहीं हुआ, बांग्लादेश होने का बाद ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जारी रखा है उधर का गवर्नमेंट। लिबरेशन के बाद लिबरेशन के टाइम में 1 करोड़ शरणार्थी आश्रय लिया था भारत में, ये आप लोग का सभी का मालूम था। 1 करोड़ शरणार्थी के अंदर 85 लाख हिंदू थे। 85 लाख हिंदू रहने के कारण के लिए इंडिया बहुत एक्टिव हुआ। लिबरेशन के टाइम में बांग्लादेश मुक्ति योद्धा को समरस्व देकर, रुपया देकर, हर चीज देकर इसको हेल्प किया। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारा भारत, हिंदुस्तान के 20,000 आर्मी अपना जान को बलिदान करके उसके खून का ऊपर बांग्लादेश आज़ादी मिला। हमारा हिंदुस्तान के फौज आगे नहीं बढ़ते तो हजारों साल में बांग्लादेश कभी नहीं आज़ादी हो सकते। तो यही इसके बाद आज़ादी मिलने के बाद 1972 से ही फिर स्टार्ट किया पाकिस्तानी कम्युनलिज्म। बांग्लादेश में हिंदू का शांति नहीं है, रहने में नहीं देगा वो लोग। बंगाली हिंदू का श्रेष्ठ धर्मीय उत्सव दुर्गा पूजा आप लोग सभी जानते थे। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उसी के टाइम में एक रात में समग्र बांग्लादेश में 3,500 दुर्गा प्रतिमा तोड़ा है मुसलमान लोग। मुझे पास रिपोर्ट किया, मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे छुपा कर बैठा है। ये शुरू हुआ, ये दुर्गा प्रतिमा तोड़ने के अंदर से शुरू हुआ कम्युनलिज्म, कम्युनल अटैक बांग्लादेश की हिंदू के ऊपर। फिर हिंदू लोग जो चला गया लिबरेशन के बाद, यही शरणार्थी होके आया, वो लोग फिर चला गया अपना मदरलैंड में। यही तोड़ फोड़ने का बाद फिर छुपा के शरणार्थी हिंदू लोग बांग्लादेश से आने लगा। ये 1972 से 2014 साल तक 65 लाख हिंदू बांग्लादेश को छोड़ने पड़ा। उसका खेती जमीन सब छोड़ के असम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल, ये चारों प्रोविंस में आया। इस टाइम में शेख मुजीबुर रहमान फिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया। उसी टाइम में 1,62,000 एकड़ 1,62,000 एकड़ जमीन, हिंदू का जमीन जो हिंदू बांग्लादेश में है, उसी का जमीन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में ले लिया। ऐसा तो चल रहा है, बंद नहीं हुआ अत्याचार, पीड़न कुछ नहीं बंद हुआ। हिंदू का एक भरोसा थे, ढाका शहर में जाने के साथ साथ उसका एक भरोसा थे, एक मनोबल थे। ढाका शहर में हमारा 1000 साल के पुराना मंदिर, जो मंदिर 20 किलोमीटर दूर से आपको देख सकते हैं, ये था रमना काली मंदिर।
80 फुट ऊंचाई थे काली मंदिर, 80 फुट ऊंचाई थे, 1000 साल का पुराना मंदिर। लिबरेशन टाइम में पाकिस्तानी आर्मी कामान के गोला मारकर रामला मंदिर को ध्वंस कर दिया। मुजीब सरकार आके वो जो ध्वंस प्राप्त जो था मंदिर का अंश बुलडोजर लगाकर सफाई करके मंदिर को वहीं से निश्चिह्न कर दिया। स्पेशल ऑर्डिनेंस करके उसका जो जमीन थे मंदिर का वो भी ले लिया। हम देख रहे हैं इस मंदिर का 1921 साल के रिकॉर्ड अनुसार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड अनुसार इस मंदिर के नाम पर 33 एकड़ जमीन थे, 99 बीघा जमीन थे ये रमला काली मंदिर के। पाकिस्तान गवर्नमेंट जबरदखल करके 8 एकड़ जमीन ले लिया। इस जमीन लेकर जमीन के ऊपर में हाई कोर्ट बनाया, मस्जिद बनाया, गवर्नमेंट ऑफिस बनाया। इसका बाद जो जमीन थे रामला मंदिर का, बांग्लादेश गवर्नमेंट 1.5 एकड़ जमीन छोड़ के बाकी जमीन स्पेशल ऑर्डिनेंस करके जबरदखल करके लेकर रमला पार्क के अंतर्भुक्त कर दिया। आज रमला मंदिर का कोई चिन्ह भी नहीं है वहाँ। ये 40 साल में जब बांग्लादेश आज़ादी हुआ, आज़ादी होने के 40 साल चल रहा है। ये 40 साल में हजारों हजारों मूर्ति, तो हमारा मूर्ति जो पूजा का देव देवी का मूर्ति ये मुसलमान लोग तोड़ा है, हजारों हजारों मंदिर तोड़ा है, हजारों हजारों मंदिर में आग लगाया है, हजारों हजारों मंदिर अपवित्र किया है। सबसे बड़ा बात है 1500 मंदिर 40 साल के अंदर एकदम निश्चिह्न कर दिया, कोई चिन्ह नहीं है बांग्लादेश में। 2001 से 2013 साल तक बांग्लादेश के हिंदू के ऊपर 20,000 सांप्रदायिक कम्युनल अटैक हुआ। एक कम्युनल अटैक से 600 हिंदू का हत्या किया गया, 60,000 हिंदू इंजोर हुआ और 12,000 हिंदू एकदम चिरदिन के लिए पंगु हो गया। हिंदू लोग को 1 लाख कोटी रुपया का प्रॉपर्टी ध्वंस कर दिया। तो देखिए हमारा ये बात यही है, कहना है ये जो किया, ये जो कर रहा, ये चलते रहेगा, ये बंद नहीं होगा। इस्लाम क्या है वो हमारा मालूम नहीं है। बांग्लादेश के मुसलमान जो संख्यागरिष्ठ संप्रदाय है उसका एक अभ्यास हो गया, हर दिन में हर रात में हिंदू का ऊपर अत्याचार करने से हिंदू बांग्लादेश छोड़ के इंडिया जा रहा है और उसका जो प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी एकदम फकड़ में मिलता है। नहीं तो 1,100 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी 1 लाख रुपया में खरीद कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं ये हिंदू लोग कहाँ जाएगा। अरे भाई हिंदू को लोग कहाँ जाएगा, हिंदू लोग को वही भेजो, बहुत हो गया। ये बात सच्चा है, एक भारत को त्रिखंडित कर दिया, अभी भारत का जमीन नहीं देना है, भारत का जमीन फिर पुनरुद्धार करना है। पहले बांग्लादेश से यही काम स्टार्ट होगा। हम यही चाहते हैं आप पूरा इंडिया से जितना हिंदू आया है, इंडिया जैसा अखंड भारतवर्ष है, हमारा हिंदू भी अखंड सब में हिंदू संप्रदाय है। वो अमेरिका रहे, रशिया रहे, पेरिस रहे, जापान रहे, बांग्लादेश रहे, पाकिस्तान रहे, जहां रहे वो हमारा भाई है। उसका खून, उसका संस्कृति वो हमारा एक ही है। इसके लिए हमको सबको लड़ना होगा। हम जैसे कश्मीर के हिंदू भाई के लिए लड़ेंगे, कश्मीर भाई भी हमारा बांग्लादेश के लिए लड़ेंगे। जरूर हम लड़ेंगे
एक साथ में लड़ेंगे। जो हिंदुत्व भारतवर्ष का एनिमी है, जो हमारा दुश्मन है, सबका विरुद्ध हम कंधे कंध लगा के हम लड़ेंगे। यही इसीलिए आपका पास हम आए हैं। ये छोड़ के ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? अल कायदा भी है, बांग्लादेश भूखंड से इस्लामिक टेररिस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सेकंड कश्मीर बना देगा। इसका कोशिश भी चल रहा। पहले मुद्दे पर काम चालू कर दिया वो लोग। मालदा में दंगा किया, दंगा नहीं है, मालदा में एक तरफा हिंदू के ऊपर अटैक किया। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में अटैक किया। उत्तर 24 परगना के देगंगा में अटैक किया। कम से कम 3-4 साल के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर जितना हिंदू लोग का ऊपर अटैक किया, कौन किया? जो घूसपैठिया बांग्लादेशी है वो लोग अटैक किया। अटैक करने के लिए जो पैसा खर्चा हुआ ये बांग्लादेश से, इस्लामिक कंट्री से आ रहा है। जब पश्चिम बंगाल को ऐसा करो, हिंदू भागकर, जैसा बांग्लादेश से भारत में जा रहा, पश्चिम बंगाल से भागकर वो झारखंड, बिहार जाएगा, उड़ीसा जाएगा, हम उस जमीन ले लेंगे। हम बॉर्डर में गया, बांग्लादेश बॉर्डर में ऐसा ऐसा गांव है, हिंदू लोग गांव छोड़ के भाग गया। उस जमीन, उसका खेती बाड़ी सब कुछ बांग्लादेश मुसलमान आके उसके ऊपर बढ़ गया। हम लिख देते हैं, अब लिख लीजिए। नोदिया डिस्ट्रिक्ट के तेहट्टो थाना का शाहपुर बॉर्डर में ऐसा हाल है, हजारों गांव ऐसा है। तो हम यही चाहते हैं, आप लोग के पास आए हैं, आप हमारा को आशीर्वाद दीजिए। संतों लोग जो है हमको आशीर्वाद दीजिए। आप लोग जितना हिंदू भाई बहन हमारा आया, हमारा आशीर्वाद दीजिए, समर्थन दीजिए। हम बांग्लादेश तोड़ के अलग राष्ट्र बना के वहीं पर हिंदू को शांति का राज कायम करेंगे। वहीं पर हिंदू राष्ट्र बना के, राम राज्य बना के हम फिर उस देश में चला जाएंगे जहां पर हमारा खानदान थे। एक बात हम याद दिलाते हूं, बांग्लादेश हमारा मदरलैंड, भारत हमारा फादरलैंड। ये भारत हमारा धर्मभूमि, ये भारत हमारा कर्मभूमि, ये भारत हमारा शक्ति भूमि, ये भारत हमारा धर्मभूमि। ये भारत से हमारा आशीर्वाद और समर्थन नहीं मिलेगा तो दुनिया कहीं से समर्थन नहीं मिलेगा। आपको पहले मुझे आशीर्वाद और समर्थन देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। ये हमारा मांग है और कुछ नहीं हम चाहते हैं। हमें आशीर्वाद और सपोर्ट चाहते हैं। हम जरूर विश्वास है आपका आशीर्वाद मिलेगा। जय हिंदू शक्ति, जय देशभक्ति, जय हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश से पाकिस्तान तक हिंदू राष्ट्र बनने का शपथ लेके हम अपना घर में चला जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म। बांग्लादेश के हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं और इसी के कारण वहाँ के हिंदू भारत में शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं। ऐसे हिंदुओं की भावनाओं को देखकर निखिल बंग नागरिक संघ, यह संगठन उनका संगठन कर रहा है। इस संगठन के सचिव श्री सुभाष चक्रवर्ती जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम उनसे वार्ता करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। निखिल बंग नागरिक संघ जो कार्य कर रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, तो इस कार्य की दृष्टिकोण से हमें जानकारी दीजिए। उस कार्य की उद्देशिका क्या है, यह कार्य का विस्तार क्या है?
देखिए, हमारा जो संगठन निखिल बंग नागरिक संघ, ये स्थापना हुआ 23 नवंबर 1977। स्थापना का टाइम में जो हमारा पेट्रोन थे वो डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार, इतिहासविद, जिसको हिस्टोरियन कहा जाता है, इतिहासविद हम बांग्ला में कहते हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार, भारत गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बसु, जो उनका साथ में काम करते थे। अच्छा। पश्चिम बंगाल के प्राक्तन मिनिस्टर बैरिस्टर निहारेंद्र दत्त मजुमदार और थे उनका साथ। पार्वत्य चट्टग्राम के आदिवासी चकमा, बौद्ध चकमा राजगुरु, वो राजगुरु कहा जाता है, उनका नाम है अग्रवंश महातेरा। ये पहले का हमारा चीफ, तीनों पेट्रोन थे। और उस टाइम में जो प्रेसिडेंट था वो शिक्षाविद हमारा निशिकांत बसु पहले का प्रेसिडेंट था। विशिष्ट प्रकौशली, इसका मतलब इंजीनियर सुब्रत चटर्जी, इसको जनरल सेक्रेटरी कर दिया उस टाइम में। और एक शिक्षाविद वीरेंद्रनाथ विश्वास, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे। और डॉक्टर कालिदास बद्दो, ये दोनों भी जॉइंट सेक्रेटरी बनाकर संगठन के पहले काम स्टार्ट किया 23 नवंबर 1977। और इस संगठन का नाम बनाया बिहार अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार मिस्टर अमिताभ घोष, और हमारा प्राक्तन एमपी मिस्टर पी.आर. ठाकुर, मतुआ संघाधिपति। मतुआ संघाधिपति एक धर्मीय ऑर्गेनाइजेशन है जो तफसीली अनुन्नत हिंदू है बांग्लादेश का, उसी को मतुआ कहा। मतुआ का मतलब होता है मतवाड़ा, जो होड़ी नाम में मतवाड़ा, उसी को मतुआ कहा जाता है। वही मतुआ संप्रदाय का गुरु मिस्टर पी.आर. ठाकुर, ये दोनों मिलकर हमारा ये संगठन का नाम बनाए। इसको बनाकर पहले से ही हम संघर्ष में लगे हुए। बॉर्डर में मीटिंग, कलकत्ता में मीटिंग, बम्बई जाके हमारा पहले जो जनरल सेक्रेटरी सुब्रत चटर्जी थे वो बम्बई गया, शिवसेना अधिवेशन में गया, इस मुद्दे पर बातचीत हुआ। हिंदू महासभा के अधिवेशन में आया, इस मुद्दे पे बात हुआ। पूरा सपोर्ट दे दिया शिवसेना हिंदू महासभा उस टाइम में। तो इसके बाद हम लोग बॉर्डर कलकत्ता, बांग्लादेश भारत बॉर्डर, इसमें ही हम लोग काम ज़्यादा करते थे। और कलकत्ता में हर वक्त हर टाइम हमारा मूवमेंट चलते रहा, अभी तक चालू है। बीरेन बाबू और कालिदास बाबू दोनों जो था वो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का ऑर्गेनाइजर था। अच्छा। बांग्लादेश में जो लिबरेशन का इतिहास है, इसमें बीरेन बाबू और कालिदास बाबू दोनों का नाम है। हाँ। तो ये लोग भी वहीं पर रहने नहीं सका, भाग कर आने पड़ा भारत में। तो हम लोग ये लोग सोचा, देखो बांग्लादेश बनाया, हमारा काम में नहीं आएगा, हिंदू का काम में नहीं आएगा। 1971 में ये लोग समझ लिया कि हम लोग बांग्लादेश में रहने नहीं सकेंगे, हम लोग को रहने नहीं देगा। यानी वहाँ ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। परिस्थिति जो उधर का एमपी मिनिस्टर वो लोग खड़ा होके मीटिंग में कहते हैं, अरे बांग्लादेश हुआ तो हमारे लिए हुआ, हिंदू बाबू तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लिए बांग्लादेश नहीं है। अच्छा। जो वॉर लिबरेशन वॉर के टाइम हिंदू का मकान जला दिया, लुंठन किया। जो लुंठन का माल जानते थे जो ले गया, हमारा मकान का खिड़की खुल के ले गया, हमारा गोल्ड ले गया, हमारा चांदी ले गया, हमारा गोरू ले गया, हमारा लांगुर ले गया, हमारा सब कुछ ले गया, वो तो रिटर्न कोई नहीं दिया।
रिटर्न किसी को नहीं मिला। देखिए, बांग्लादेश होने का आज़ादी होने का बारे में दो चीज़ है। एक है 1 करोड़ रिफ्यूजी जो भारतवर्ष में आए थे, ये है नंबर 1। और 2 है भारत के हस्तक्षेप, भारतीय आर्मी, भारतीय सेना बांग्लादेश में लड़ने के लिए गया, इसीलिए बांग्लादेश हुआ। और 1 करोड़ जो रिफ्यूजी आया, 1 करोड़ के अंदर 85 लाख थे हिंदू। जो रिफ्यूजी देखकर सारे विश्व का जनमत हुआ, तैयार हुआ, ये हिंदू के लिए हुआ। और हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू को जितना क्षतिग्रस्त हुआ, ये लिबरेशन के लिए इतना मुसलमान का नहीं हुआ। 1-2 नहीं, हजारों हजार मकान जला दिया, हजारों लड़की हमारा बहन को पकड़ के ले गया, इसके ऊपर बलात्कार किया, आग से जला दिया। हजारों नहीं, जो कहते हैं 30 लाख शहीद का खून के ऊपर बांग्लादेश का आज़ादी हुआ, इसमें 25 लाख थे हिंदू। 2.5 लाख जो माँ बहन का ऊपर बलात्कार हुआ, इसमें 1.5 लाख थे हिंदू। ये इतिहास भारत के कोई आदमी देखता नहीं, जानता नहीं, और जानने का, देखने का कोशिश भी नहीं करता। ये है हमारा बड़ा दुख। ये बांग्लादेश में जो आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक लिखा पढ़ा, ये जो किया है हिंदू लोग किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह में हिंदू का पैसा थे, हिंदू का अवदान थे, सब कुछ हिंदू किया। ये लोग बाद में कर रहा। प्रॉपर ढाका में 65% जो प्रॉपर्टी हिंदू का थे, 45% प्रॉपर्टी 1971 में जब लिबरेशन वॉर के बाद आज़ादी हुआ बांग्लादेश, उस टाइम में सारे बांग्लादेश में हिंदू का प्रॉपर्टी 45% थे। आज क्या स्थिति है फिर? आज ढाका में 65 के बदल में 10 से 15%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ढाका शहर में अभी 46 लाख हिंदू है। आप ढाका में जाइएगा, किसी का पता नहीं लगेगा हिंदू है, ये हिंदू है। 45% सारे बांग्लादेश में हिंदू का प्रॉपर्टी थे, आज वो लगभग 20% होगा। तो देखिए, पाकिस्तान होने का बाद जो हुआ, 11 लाख हिंदू परिवार को भगा दिया देश से। 47 से 70 तक, 1970 तक 11 लाख हिंदू परिवार को भगा दिया। इस हिंदू लोगों का, एक फैमिली का 80 लाख बीघा खेती जमीन थे। इस जमीन को जब पाकिस्तान भारत वॉर हुआ, उस टाइम में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, बांग्लादेश होने का बाद भारत मित्र थे, वो लोग भाग के मित्र देश में आया। तो भारत में जो है हिंदू, उसका 80 लाख बीघा प्रॉपर्टी कैसा एनिमी प्रॉपर्टी हो सकता है, मित्र प्रॉपर्टी हो सकता है? जी, तो अभी भी ये एनिमी एक्ट के नाम से ही जाना जाता है? नहीं, एनिमी एक्ट में इसके जुड़े है नया शब्द, ये है अर्पित संपत्ति। अच्छा, ये अर्पित संपत्ति कौन अर्पित किया? तो छोड़ के आए थे, वो तो छोड़ के इंडिया में आया, कभी नहीं बांग्लादेश में गया। अर्पण कौन किया? जो अर्पित संपत्ति। तो अभी जो नाम है इस एक्ट का, तो अर्पित संपत्ति एक्ट है। अर्पित संपत्ति थोड़ा शब्दों से बदल कर दिया। 1971 में लिबरेशन के बाद जो आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद शेख मुजीब गवर्नमेंट बनाया। गवर्नमेंट के टाइम में, मुजीब गवर्नमेंट के टाइम में 1 लाख
62,000 एकड़ जमीन एनिमी प्रॉपर्टी कर लिया। जो लोग बांग्लादेश में है उसी का प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी में डाल दिया। जो अभी वहाँ एग्जिस्टिंग थे हिंदू, हाँ हिंदू है, हर टाइम उसका टैक्स दे रहा, जो खजना का वो दे रहा, खेती वो जमीन में चार्ज भी करता है, एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं। इसके अंदर वो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का सिटीजन है, बांग्लादेश में जन्म लिया, उसी का 1,62,000 एकड़ प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में डाल दिया। अभी हसीना गवर्नमेंट कानून किया, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रॉपर्टी है बांग्लादेश में जो अभी तक है उसी का ये प्रॉपर्टी रिटर्न मिलेगा। अच्छा, 3 महीने के अंदर उसको अप्लाई करना होगा। ये 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया ये कानूनी बनाया, अप्लाई लाखों हिंदू किया, 1 इंची भी प्रॉपर्टी नहीं मिला इसका। अच्छा, इसके विरोध में वो हिंदू का हाथ में प्रॉपर्टी नहीं जाए, इसके लिए ख तफसील, ग तफसील, ए तफसील, ओ तफसील बनाकर ऐसा कानूनी बना रहा, हिंदू का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ड्यूअल कार्य चल रहा है गवर्नमेंट द्वारा। हाँ, और इंडिया गवर्नमेंट कहते हैं हसीना हमारा मित्र गवर्नमेंट है, वो सेकुलर है। अरे क्या सेकुलर है भाई, कहाँ सेकुलर है, कहाँ मित्र गवर्नमेंट है। चाइना से 2 सबमरीन खरीद किया, 50,000 करोड़ रुपया का समरास्त्र खरीद कर रहा, किसका विरुद्ध में लड़ेगा हसीना जी? जब इंडिया उसका मित्र है, बर्मा उसको साइड में, म्यांमार उसका मित्र है, और साइड में तो कोई अलग कोई राष्ट्र नहीं है, तो किसके लिए समरास्त्र खरीद कर रहा हो? मुझे ये पूछना है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है तो उससे कुछ आप करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं या नहीं इस दृष्टिकोण से? देखिए, हम तो हर वक्त लिखते हैं, हम लोग हर वक्त चिट्ठी लिखते हैं, लेटर भेजते हैं, मेमोरेंडम भेजते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो अब कोलकाता में तो बांग्लादेशी दूतावास है, वहाँ एम्बेसी होगा, हाई कमीशन होगा, तो उनसे भी आपका संवाद है? देखिए, हम हर वक्त इसके लिख रहा, हाई कमीशन के अंदर उसका हाथ में देते हैं, एकदम एडी, रजिस्टर्ड एडी करके हम चिट्ठी भेजते हैं, मेमोरेंडम भेजते हैं, देखो ऐसा ऐसा है, कोई बात नहीं है, ऐसा है जो रिसीव आपका लेटर हम रिसीव करते हैं, ऐसा भी कभी खत नहीं देता, एक्नॉलेजमेंट भी भेजता नहीं हो। हम लोग जब जुलूस उलूस लेके जाते हैं, वो ऐसा है हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए तैयार नहीं है। आपकी जो मांग है तो मांग बांग्लादेशियों के हित में है, तो ये मांग क्या है? ये मांग बांग्लादेश में हम ये सोच लिया, बांग्लादेश में हिंदू कभी नहीं रह सकते, रहने नहीं देगा। वो लोग फ्री इस्लामिक जोन तैयारी करने के लिए कोशिश कर रहा है। हाँ, पैन इस्लामिक के तहत। पैन इस्लामिक ऐसा होगा बांग्लादेश से जब फ्री जोन हो जाएगा, इस्लामी फ्री जोन हो जाएगा, तब इसका बाद जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश करना है। तो इसको रोकने के लिए और हिंदू उसका बांग्लादेशी हिंदू उसका जन्मभूमि में रह सकते हैं, उसका अपना प्रॉपर्टी लेके शांति से रह सकते हैं, इसके लिए हम लोग बनाया होमलैंड प्रकल्प। अच्छा, ये होमलैंड हम मांगा है बांग्लादेश के अंदर से। अच्छा, ये जो है ये मेमोरेंडम हम पूरे दुनिया को भेजा है, विश्व नेता को भेजा है, ये असली कॉपी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को भेजा है 2008 साल में। अच्छा, तो इसमें हमारा मांग हम जो किया, बांग्लादेश के 25 डिस्ट्रिक्ट, हाँ, राजशाही डिस्ट्रिक्ट से, राजशाही डिस्ट्रिक्ट का तानूर पुलिस स्टेशन से हम एकदम भोला तक, अच्छा, भोला डिस्ट्रिक्ट, इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट हम जुड़े हैं। अच्छा, और ये 25 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 152 पुलिस स्टेशन,
16 आइसलैंड, अच्छा, टोटल 50,000 से थोड़ा 50,000 4 किलोमीटर, 50,304 किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेकर हम होमलैंड मांगा है। तो अलग ही एक पार्ट जो स्वायत्त होगा, हाँ, या केंद्र इसका यूनियन टेरिटरी होगा, वो हाँ? यूनियन टेरिटरी होगा या स्वायत्त ही देश, अलग ही देश होगा, अलग देश होगा, उसका अलग ही अपना नाम होगा, अलग। इसका नाम है न्यू बंगाल, नतून बांग्ला। नूतन बांग्ला। हम चाहते हैं हमारा नतून बांग्ला दिया जाए बांग्लादेश गवर्नमेंट। अच्छा, तो वो बांग्लादेश का अविभाज्य हिस्सा नहीं होगा, वो अलग ही देश के रूप में कार्य अलग करेगा, देश में कार्य हो, उसका अपना संसद होगा, हाँ संसद होगा, हमारा एकदम पूरा पूरी हिंदू राष्ट्र होगा। उसमें फिर मुसलमानों को प्रवेश होगा या नहीं होगा? नहीं, हम लोग इसको नहीं रहने देंगे। वो जैसा हमको रहने नहीं दिया उसको हम रह किस लिए देंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है तो उसके अनुसार इस प्रकार का राष्ट्र होमलैंड के अनुसार आपकी जो मांग है होमलैंड की उसके अनुसार बन सकता है जरूर। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 14/1 जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन के अनुसार बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी भारत में आया है इसको रिफ्यूजी स्टेटस देना चाहिए भारत गवर्नमेंट का। और 15 डिक्लेरेशन 15 के अनुसार अलग राष्ट्र बन सकते हैं, बन सकता है, जरूर। अंतर्राष्ट्रीय कानून है हाँ, वैसे। अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इस कानून के बारे में हम कहते हैं हमारा अलग राष्ट्र बना दो। लेकिन इतिहास में ऐसे कुछ राष्ट्र बने हैं क्या इस कानून के तहत? हाँ, बहुत बना है। तो ये बहुत राष्ट्र बना है। जैसा आपको कानूनी, ये तो कानून है, यूनाइटेड नेशंस का कानून है जी। तो अलग एक जो हमारा विचारधारा है, जैसा भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश तो बनाया, तो हमारे लिए होमलैंड क्यों नहीं हो सकता? जी जी। नहीं, मुझे शायद याद है कि इटली में भी एक छोटा सा देश है रोम नाम का। नहीं, ये तो रोम नहीं, वेटिकन जो है, वेटिकन का क्या है, 110.8 जो 108 एकड़ जमीन में वो अलग राष्ट्र है जी। ओनली फॉर 1,000 सिटीजन एक राष्ट्र हो सकता। तो हमारा 5 करोड़ हिंदू, बांग्लादेश में अभी 2 करोड़ है और 3 करोड़ भारत में आए हुए हैं 3 करोड़ शरणार्थी। भारत में आए हुए, तो ये लेके 5 करोड़ हिंदू के लिए एक राष्ट्र बनना जरूरी है। बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं, मुझे ये पूछना है, यदि ये राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण से भारत गवर्नमेंट के लिए आपने कुछ मेमोरेंडम किया है? भारत गवर्नमेंट को बहुत बार दिया, एक दफी नहीं बहुत दफी दिया। लास्ट आपका 26 नवंबर हम दिल्ली जंतर मंतर में वहीं पर हमारा प्रदर्शन किया। अच्छा। वहीं से जाकर हम यूनाइटेड नेशंस को जो ऑफिस है इसमें मेमोरेंडम दिया। इसके बाद एकदम प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, ऑफिस में जाकर हम मेमोरेंडम दिया और एक्नॉलेजमेंट भेजा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी मांग क्या है भारत गवर्नमेंट की तरफ की? भारत गवर्नमेंट ने क्या भूमिका रखनी चाहिए इस आंदोलन के विषय में? देखिए, भारत गवर्नमेंट का पहले मुद्दा होना चाहिए बांग्लादेश से आए हुए हिंदू को रिफ्यूजी स्टेटस देना चाहिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने तो एक ये लिया है ना कि भारत की नागरिकता हर वो बांग्लादेशी शरणार्थी हिंदू है उसको मिलेगी। देखिए, यही बात है, भारत गवर्नमेंट जो अभी कर रहा एकदम गलत काम कर रहा। पहले गलत काम थे 1947 में भारत भाग एक गलत काम थे, और ये जो सिटीजनशिप देने का बातचीत कर रहा हमारा मोदी गवर्नमेंट, ये भी और एक गलत काम है। हम सिटीजनशिप लेके क्या करेंगे? हमारे लिए क्या मोदी साहब क्या पैकेज रखेगा? आपको खेती हम 25 बीघा खेती छोड़ के, हमारा मकान छोड़ के 2 काठा जमीन पर एक छोटा मोटा मकान के लिए हम सिटीजनशिप लेंगे? और सबसे बड़ा बात है, राष्ट्र संघों को इसमें, अंतर्राष्ट्रीय संघों यूनाइटेड नेशंस में इसको ले जाना, ये प्रसंग उसमें उठाइए, बातचीत कीजिए, सारे विषय की जानकारी हो जाएगा कानूनी दृष्टि से। सारे विषय जानते हैं जी। इतना पीड़न हो रहा, उत्पीड़न
सारे दुनिया में ऐसा पीड़न कोई जगह भी नहीं हुआ जी, जिसके लिए 5 करोड़ के आदमी के अंदर 3 करोड़ आदमी को चला आने पड़ा भारतवर्ष में। क्या लेकिन ये कानून दृष्टिकोण से योग्य होगा कि इंडियन गवर्नमेंट संयुक्त राष्ट्र में स्वयं जाके इस विषय को उठाए? हाँ, इसको उठाना जरूरी है। ये इंडिया गवर्नमेंट का इसका ड्यूटी है। वो इंडिया गवर्नमेंट हिंदू के लिए, बांग्लादेश के हिंदू के लिए काम नहीं करेगा, भारतवर्ष के हिंदू के लिए काम नहीं करेगा, किसके लिए काम करेगा? उसको वोट देके किस काम के लिए हम लोग भेजा है? तो अभी तो बांग्लादेशी जो हिंदू यहाँ आए हुए हैं उनमें से बहुत लोगों को वोटर आईडी मिल गए हैं। हाँ, वोटर आईडी मिला। जो पाकिस्तान पीरियड में चला है वो तो अभी वोटर है जी। तो अभी उन लोगों की इच्छा है क्या वापस बांग्लादेश में जाने की? क्योंकि क्या है, यहाँ आने के बाद उनका एक सुरक्षित जीवन शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ तो असुरक्षा थी। ऐसी स्थिति में आपके मन में, उनके मन में वो भावना है कि वापस हमें मातृभूमि में जाना है? देखिए, सुरक्षा आ जाएगा, जान माल का सुरक्षा आ जाएगा, कोई आदमी इधर नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। अच्छा, इसलिए हम कहते हैं, हम बराबर कहते हैं जी, देखिए, बांग्लादेश हमारा मदरलैंड, इंडिया हमारा फादरलैंड। वो हमारा मातृभूमि है, ये हमारा पितृभूमि है। पितृभूमि पिता नहीं देखेगा, कौन देखेगा हमको? अरे खाने पीने देने से क्या सब कुछ हो जाता है? और कोई काम नहीं है जीवन में। इस मुद्दे जरूर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को उठाना, भारतवर्ष को उठाना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट, हम लोग बहुत आशा है मोदी जी इस बारे में यूनाइटेड नेशंस में जाके विश्व नेता जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये लोग से लीडर के साथ इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। लेकिन क्या है कि मोदी गवर्नमेंट आज हसीना गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश में काउंटर पार्ट है, तो उसको तो वो मित्र राष्ट्र के रूप में देखता है। तो एक मित्र राष्ट्र होने के नाते क्या ये मोदी गवर्नमेंट सलाह हसीना गवर्नमेंट को नहीं दे सकता? क्योंकि यूएन तो अगला मुद्दा होगा। जब दो देशों में बात नहीं बनती है तो यूएन में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों को स्टेटस फेवरेट रेशंस के दृष्टिकोण से है, दोनों को मित्र राष्ट्र घोषित किया गया है। बांग्लादेश और भारत तो मित्र राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति में मोदी गवर्नमेंट ने हसीना गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, ऐसे आपको नहीं लगता? देखिए, बात तो करना चाहिए, तो कभी नहीं होता है, करता नहीं है। हर चीज़ में बातचीत हो सकता है। हिंदू जब पीड़न होता है इसके बारे में बात नहीं करता है। मोदी गवर्नमेंट, पहले ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, ये जो एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ में कर रहा, ये तो अपना सिर झुका के एग्रीमेंट कर रहा है। जैसा समझ लीजिए हमारा गंगा का पानी फरक्का जी, फरक्का एग्रीमेंट, वो जो किया 80,000 क्यूसेक पानी के अंदर 40,000 क्यूसेक हमारा कलकत्ता बंदर के लिए जरूरत है जी। बांग्लादेश को दे रहा 41,000 क्यूसेक पानी, और हमारा मिलता रहा 39,000 क्यूसेक पानी। ये तो सिर झुका के एग्रीमेंट किया जी। एकदम। इतना बड़ा राष्ट्र है, 125 करोड़ आदमी इधर जनता है, इसका गवर्नमेंट 15 करोड़ आदमी का, 16 करोड़ आदमी का एक राष्ट्र के पास जाके सिर झुका रहा। मित्रों, इंडिया मानते हैं मित्र, बांग्लादेश को मित्र जो कहते हैं वो आईवास है। मित्र होने से ऐसा हाल कैसा होता है हिंदू का उधर? हसीना को जरूर पूछना चाहिए इसको, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ये पूछ नहीं रही है। कोई नहीं पूछता है। पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट था वो नहीं पूछता है, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो जाता है, आता है, खाता है, चला आता है, वो जो बोलता है वही सुनकर आता है। मोदी गवर्नमेंट के पहले ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उसने तो कुछ किया ही नहीं हिंदुओं के विषय में, लेकिन एक मैत्री एक्सप्रेस के नाम से कोलकाता से ढाका एक रेल यात्रा शुरू की, बस यात्रा शुरू की। तो आपको नहीं लगता कि ये यात्रा, ये जो बस सेवा है या ये जो जोड़ने का एक प्रयास है, उसके पहले हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए थे इस गवर्नमेंट करना चाहिए, हिंदू को रक्षा के लिए काम करना चाहिए, बात करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ये लोग करा नहीं है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट एंटी हिंदू गवर्नमेंट था, ये राष्ट्रद्रोही था जी। राष्ट्र को ये बंटवारा किया, ये कभी नहीं भारत के पक्ष में काम किया। ये जो कल्चरल एक्टिविटीज जो कर रहा कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, ये फॉरेन कल्चर लेके भारत को कल्चर नष्ट कर रहा।
मोदी गवर्नमेंट आया, मोदी गवर्नमेंट से हमारा बहुत आशा थे, भरोसा थे जो मोदी गवर्नमेंट आने का बाद कम से कम इसके बारे में उनको बातचीत करेगा। हिंदू, बांग्लादेश में जो हिंदू है उसका जान माल का सुरक्षा दिया जाने के लिए, लेकिन ये तो नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ है। आप तक नहीं हुआ, कभी होगा नहीं। नहीं, मुझे पूछना है, अभी जो विस्थापित शरणार्थी है जो बांग्लादेश से भारत में आए हुए हैं, लगभग 3 लाख है, उनकी स्थिति क्या है आज की डेट में? देखिए 3 लाख नहीं, 3 करोड़ है। अभी बांग्लादेश से आए हुए 1971 से 2014 तक जो शरणार्थी आया, इसका परिवार है 65 लाख। 65 लाख। इसको शरणार्थी स्टेटस देना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का शरणार्थी स्टेटस देना चाहिए, जैसा तिब्बत का शरणार्थी इधर है जी। इस देने से थोड़ा सा ये लोग का जीवन का ग्रोथ ऊंचाई उठ सकते हैं। कहे यूनाइटेड नेशंस के पैसा लेकर, देखिए तिब्बती रिफ्यूजी का लाइफस्टाइल जी, ऐसा बांग्लादेश का रिफ्यूजी का कोई लाइफस्टाइल नहीं है। क्या यदि रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो यूनाइटेड नेशन उनके लिए खर्चा पानी देता है या कुछ? हाँ, यूनाइटेड नेशंस का रिफ्यूजी स्टेटस देने का अलग एक डिपार्टमेंट है, इसके लिए पैसा है। अच्छा। तमाम दुनिया का रिफ्यूजी यूनाइटेड नेशन का पैसा ले रहा है। अच्छा। बांग्लादेश के रिफ्यूजी के लिए मिलेगा नहीं, पाकिस्तान से आई हुए रिफ्यूजी के लिए स्टेटस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। ये तो हम मांगने से नहीं रहेगा, ये गवर्नमेंट, इंडिया भारत गवर्नमेंट को बोलना होगा यूनाइटेड नेशंस को, ये देखिए हमारे इधर इतना रिफ्यूजी आया, इसके लिए खर्चा पानी आप दीजिए। ऐसा है जो यूनाइटेड नेशंस का जो स्टेटस रिफ्यूजी स्टेटस लेके है तिब्बती रिफ्यूजी, ये लोग का क्या है, बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट वहीं से महीने में $500 हर फैमिली के लिए भेज रहा। बांग्लादेश के लिए ऐसे कोई बांग्लादेश के लिए ऐसा नहीं है। अच्छा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट भी कुछ देता नहीं है जो यहाँ से भाग के आए हुए हैं यहाँ? अरे वो तो बच गया, वो चाहते हैं सब भाग जाए। अच्छा। बांग्लादेश में जो हो रहा, क्या हो रहा, शादी करो, 3 शादी 4 शादी, 4 बीवी रखो, 40 बच्चे पैदा करो, और जनसंख्या कमती करने के लिए हिंदू को भगा दो। वहाँ ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में कि जो हिंदुओं को भगा रहे हैं? उनके नाम बताइए। पॉलिटिकल होगा या सोशल होंगे? देखिए ये हर मस्जिद, हर मदरसा से इस काम चल रहा। अच्छा। हर पार्टी इसका पीछू में है। हमने सुना था जमाती इस्लामी इसके पीछे है। अरे जमाती इस्लाम तो दिन में जमाती इस्लाम है, ये लोग जो सेकुलर कहते हैं, ये लोग दिन में सेकुलर है, रात को जमात बन जाता है। वो आवामी लीग बोलिए, बीएनपी बोलिए, जातीय पार्टी बोलिए, जो है हर पार्टी रात में जमात का भूमिका ले लेते हैं। हिंदू को प्रॉपर्टी सीधा साधा फकड़ में मिल जाता है। ये जो अत्याचार, ये पीड़न, ये बंद करने के लिए 1 मिनट का जरूरत है, करेगा नहीं क्या? आप इधर इंडिया, भारत में जो किसी माइनॉरिटी के ऊपर में आप आग बड़ा करके बात कीजिए, हर पार्टी आपका विरुद्ध में चला जाएगा। अच्छा। और बांग्लादेश में ये होगा, कोई पार्टी आपका साइड में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में हिंदुओं के दृष्टिकोण से, यानी आप भी अभी कार्य कर रहे हैं, तो कोई संगठन ऐसे हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं क्या बांग्लादेश में? धार्मिक हो या सोशल हो, देखिए धार्मिक तो है, रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवाश्रम संघ है, और बहुत है, आनंद मार्ग है, ऐसा माफी बहुत धर्मीय ऑर्गेनाइजेशन उधर काम कर रहा जी। हिंदू को जागृति के लिए, हिंदू को इकट्ठा करने के लिए ये काम कर रहा। और बहुत हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, 20-21 गो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम कर रहा, विभिन्न दृष्टिकोण से काम कर रहा। बात यही है, ताकत नहीं रहने से क्या करेगा ये लोग? ये ताकत जो है पहले 100% थे, अभी 0% में आ गया जी। ऐसा हो गया, ये बहुत मुसीबत का बात हो गया। उधर भी बांग्लादेश में हिंदू ताकत नहीं है,
जो लोग रिफ्यूजी होके इंडिया में आता है इसका भी ताकत नहीं है, वो भी संगठित नहीं है। वो भी संगठित नहीं है। उधर भी दुर्बल कर दिया, इधर भी दुर्बल कर दिया। हम यहाँ की ममता गवर्नमेंट कैसी दिखती है इन हिंदुओं की तरफ? ममता गवर्नमेंट जब चुनाव आते हैं वोट के लिए, हाँ हम आपको सिटीजनशिप देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे वो क्या देगा? देगा तो भारत गवर्नमेंट। जी सिटीजनशिप देना के मालिक है भारत गवर्नमेंट। उनका क्या है? जी भारत गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगा तब ना होगा। जी ये लोग झूठा बात बोलता है, हर टाइम ब्लैकमेल करता है रिफ्यूजी को। देखेगा क्या देखा है? मरीझापी में रिफ्यूजी मारा है बाप गवर्नमेंट, इसके इंक्वायरी कमीशन होने का बात था, नहीं किया। जी कोई कम नहीं किया ममता गवर्नमेंट। मुझे ये पूछना है कि अभी जो निखिल बंग नागरिक संघ के द्वारा जो कार्य शुरू है, तो उस दिशा में अभी आगामी योजना क्या है? यानी अभी भी ऐसे 40 साल में जो हो रहा है, 1976 में आपका ऑर्गेनाइजेशन बना, आज 40 साल हो गए, तो जो प्रक्रिया 40 साल पहले शुरू की थी, आज वो स्थिति यानी संवैधानिक मार्ग से जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या इस स्थिति से आपकी जो मांग पूरी होगी या अभी भी कुछ योजनाएं आपने बनाई हुई है? देखिए, पहले हमारा काम थे पूरा विश्व को इस बारे में जानकारी देना। निखिल बंग नागरिक संघ एक पत्रिका निकालते थे, इसका नाम है माय डक। हम अपने हाथ से बनाते हैं हर महीने में। बंगला में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो पीड़न हो रहा है, पहले पूरा दुनिया में इसको जानकारी दिया निखिल बंग नागरिक संघ। अच्छा। ये हमारा बड़ा भाग्य है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा दुनिया में इसको सर्कुलेट करने से का। इसका कितना है सर्कुलेशन? सर्कुलेशन पहले 52,000 थे। अच्छा। अभी हमारा स्थिति अच्छा नहीं है। अच्छा। जो आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो 10,000 भी निकलते थे। इसका बाद भी अभी 3-4 महीना आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहने के लिए अभी बंद है, और फिर स्टार्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहा। जब थोड़ा कुछ मदद मिल जाएगा, किसी से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा, तो हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम कहते हैं जो बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर क्या पीड़न हो रहा, इसके जानकारी के लिए विश्व के कोने कोने से, जहाँ से, भारत से जो चाहे, हम उसको मुफ्त नेट संस्करण उसको भेजेंगे। अच्छा। तो अभी नेट ऑनलाइन शुरू करना है? हाँ, हम ऑनलाइन एडिशन हमारा पास वो जो चाहे वो उनका ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा, हम उसको भेज देंगे। जी। से 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, हम भेज देंगे उसको। निखिल बंग नागरिक संघ जो कार्य कर रहा है कि होमलैंड बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए बने, इस दृष्टिकोण से आगामी योजना क्या है? देखिए, पहले योजना हमारा ये है जनमत गठन करना, भारत में करना, भारत का बाहर में करना, ये हमारा काम है। बांग्लादेश में तो हुई है, हमारा छुपा के हमारा आदमी लोग काम कर रहा, हमारा निखिल बंगों का है। नहीं, छुप छुप के ही कार्य बांग्लादेश में क्यों करना चाहते हैं? आप संवैधानिक मार्ग से कार्य कर रहे हैं, आपकी मांग तो संवैधानिक है, तो फिर बांग्लादेश में एक हिंदू को अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है? नहीं है। आप जो इंडिया में जो कानूनी कार्रवाई होता है, बांग्लादेश में ऐसा काम के लिए कोई कार्रवाई नहीं होता है। हिंदू होने से हम तो बोला था जो कीमा बना देते हैं। कीमा यानी क्या? कीमा जैसा मुर्गा का होता है, मुर्गा का अच्छा। मांस लेके एकदम पीस जो होता है, छोटा मोटा पीस हो जाता है, वैसा पीस हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू के कई अधिकार ही नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। अच्छा। काहे के लिए? देखिए, हम वो बोल रहा जो पाकिस्तान, इस्लामिक पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक पाकिस्तान, और बांग्लादेश का राष्ट्र धर्म इस्लाम है। अच्छा। क्या है? नंबर 1 संविधान का धारा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ही तो कहा जाता है मुसलमान के लिए राष्ट्र है, हिंदू के लिए नहीं है। तो फिर हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है? कोई अधिकार नहीं है।
वहाँ मतदान हो सकता है, हिंदू कर सकता है? मतदान हो सकता है, जो हारेगा वो बोलेगा हिंदू वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गया, पिटाई करो इसको। दिन में चुनाव होता है, रात को पिटाई होता है। अच्छा, आपको इस अभियान के दृष्टिकोण से और कुछ सूत्र बताने होंगे तो बताइए। और है देखिए, ढाका टाउन में जो कैपिटल सिटी बांग्लादेश का, इसमें हजारों साल का पुराना एक मंदिर थे, इसका नाम थे रमना काली मंदिर। 80 फुट ऊंचाई थे। तो 1971 के टाइम, जो लिबरेशन टाइम में पाकिस्तानी सेना इसको कामान के गोली मार के इसको तोड़ा है। अच्छा, ये तोड़ने के बाद जो ध्वंसस्तूप थे जी, 1971 में मुजीब गिरा दिया, बुलडोजर देकर इसको निश्चिह्न कर दिया। देखिए 1921 साल में उधर का हिंदू का हाल देखिए, ब्रिटिश रिकॉर्ड अनुसार इस मंदिर के नाम पर देवोत्तर भूमि थे 33 एकड़। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसका 8 एकड़ जमीन जबरदखल कर लिया। लेके इसमें हाई कोर्ट, ढाका हाई कोर्ट बनाया कुछ एरिया लेके। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिस बनाया, मस्जिद बनाया। अच्छा, बाकी जो जमीन थे जी, मुजीब गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डिनेंस करके ओनली 1.5 एकड़ जमीन छोड़ के पूरा जमीन रमना पार्क के अंदर डाल दिया। अच्छा, हर दिन तो मंदिर मूर्तियां तोड़ रहा, इसका कोई विराम नहीं है, बंद नहीं है। ये 40 साल में लगभग 1,500 मंदिर एकदम निश्चिह्न कर दिया बांग्लादेश। इसका कोई वार्ता भी नहीं आता? कोई वार्ता नहीं आता है इधर। ये हुआ। अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में आपका डेली 750 आदमी हिंदू जी, देशोत्याग करके भारत में आ रहा है। बांग्लादेश में 2001 से 2013 साल तक जी, जो अटैक हुआ हिंदू के ऊपर में, जी, इस अटैक हुआ 20,000 अटैक हुआ। 20,000? 20,000। 600 हिंदू को हत्या कर दिया गया। अच्छा, 60,000 हिंदू, 60,000 हिंदू पंगु हो गया, माने हैंडीकैप हो गया। जी, जी, इसमें 12,000 हिंदू इस जन्म के लिए पंगु हो गया। इसमें 1 लाख कोटी रुपया का प्रॉपर्टी, हिंदू का 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी ध्वंस कर दिया। भारत में हिंदू, दुनिया में जहां जहां हिंदू है, जी, मुझे सपोर्ट दीजिए, मुझे समर्थन कीजिए, सपोर्ट दीजिए, आशीर्वाद कीजिए। इसके विरोध में हम काम कर सकते हैं। ये आशीर्वाद और ये सपोर्ट हम पूरा इंडिया का, पूरा दुनिया का हिंदू के पास हमारा मांग है। बिल्कुल आपको समर्थन मिलेगा ही। आप स्वयं भी बांग्लादेश से भारत में भाग के आए थे 1976 में। हाँ। आपका अनुभव बताइए, आपने वहाँ क्या देखा? देखिए, हम तो देखा कानूनी कार्रवाई नहीं है, हिंदू के लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, बैंक लोन नहीं है। जिसका जो मन में ख्याल होता है उसी टाइम में वो हिंदू का ऊपर पीड़न करता है। अच्छा, ये जांच होना चाहिए, जांच होने से मिल सकता है जो क्या हो रहा है बांग्लादेश में, इंटरनेशनली जांच होना चाहिए। उस समय आपने क्या अनुभव किया था? आपके घर बाड़ी, आपकी नहीं, हमारा घर बाड़ी तो ले गया, लेके गए थे? हाँ हाँ, हमारा लास्ट जो खेती बाड़ी मकान थे वो फेक दलील बना के, फेक डीड बना के ले गया। वहाँ की न्यायालयों में आपने आवाज नहीं उठाया? न्यायालय में गया, हम मामला किया। वो हमारा जो माँ था, माँ पिताजी मामला किया, डिग्री भी उसको मिला। जो जबरदखल कर लिया वो आके बोल रहा, देखिए डिग्री आप जहाँ जाइएगा आपका फेवर में आएगा, दखल कौन करेगा? दखल करने का तो आदमी कोई नहीं है जी। तो फालतू काहे आप ये कर रहा, चला जाइए इंडिया। तो आप फिर भाग के आ गए यहाँ? नहीं, हमारा माँ चला आया फिर। अच्छा, 4 साल अगाड़ी माँ निधन हो गया। जी। 82 में पिताजी बांग्लादेश में निधन हो गया।
अच्छा, क्या करेगा? ऐसा हाल है। भी आपका प्रॉपर्टी कहाँ जो पूरा है वो शत्रु एक्ट में चला नहीं, सब तो नहीं, वो ले गया, फेक डीड में चला, फेक डीड में ले गया। ये बहुत गड़बड़ी बीमारी वायरस है बांग्लादेश में। ये कम्युनल वायरस ऐसा है, नया नया कैसा हिंदू के ऊपर पीड़न करना होगा, ये नया वायरस आ रहा जी। फेक डीड, रेप, हत्या। आपने ये अनुभव किया है? आप जहाँ जब 1976 से यहाँ आए, हाँ। उसके पूर्व आपने ये सब अनुभव किया था? अनुभव नहीं, हम देख कर आया। 1976 में आप भारत में आए, उसके पूर्व बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की मात्रा बढ़ गई थी। वैसे तो वो मात्रा 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू हुआ नौखाली में, उसी समय से शुरू हुआ था। उसके बाद पूर्व पाकिस्तान बना, पूर्व पाकिस्तान से भी वो कार्य निरंतर शुरू रहा। 1971 में आपने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पूर्व पाकिस्तान देश के खिलाफ युद्ध लड़ा, भारत सेना ने आपको सहायता की। आपको लग रहा था कि बांग्लादेशी जो हिंदू है उन्हें न्याय मिलेगा। उसके बाद भी 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भी उसके बाद 5 साल वो मात्रा कम नहीं हुई और 1976 में आपने इस देश को छोड़ दिया। ये क्या अत्याचार थे, किस प्रकार के थे, आपके अनुभव बताइए। देखिए, अनुभव नहीं, हम देखे हैं बहुत जगह में देखा है। 1972 में पहले मुजीब का जब मिनिस्ट्री था, उसी टाइम में एक रात में बंगाली हिंदू का जो श्रेष्ठ धर्मीय उत्सव दुर्गा पूजा जी, दुर्गा पूजा का 3500 मूर्तियां तोड़ा था। अच्छा, एक ही उत्सव के कारण एक रात में पूरा बांग्लादेश में 3500 तो ये पूरा कॉन्स्पिरेसी था। हाँ, मुजीब इसको देखा है, मुजीब जानकारी है, मुजीब कुछ नहीं किया। मुजीब रहमान जो प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद में क्या हुआ, जो आज़ादी के लिए काम किया, इसको हमारा नज़दीक है गांव में आज़ादी के लिए काम किया। इसका नाम है धीरेन्द्रनाथ शाह जी। वो सास को घर लौट जाने के टाइम उसको हत्या कर दिया गया। हमारा भाई, हमारा दादा, भाई नहीं है, दादा का प्रॉपर्टी, पूरा प्रॉपर्टी फेक डीड बना लिया, बना के मेरा दादा का प्रॉपर्टी जबरदखल कर लिया। अच्छा, वो खेती में धान थे जी, धान आप लोग समझते हैं ना? हाँ, समझता हूँ। चावल जिससे बनता है, चावल गेहूँ। तो एक दिन में 15 बीघा जमीन का जी धान लूट करके ले गया। अच्छा, पूरा दिन लूट किया जी। थाना में गया, पुलिस का पास बताया, पुलिस कोई हेल्प नहीं किया। लीडर लोग के पास गया, कोई लीडर लोग आके मेरा दादा को हेल्प नहीं किया जी। इसका बाद देखिए, हमको ऐसा ही आने नहीं पड़ा, हम लोग ऐसा आना नहीं। ऐसा हुआ इसी बैसाख महीना हमारा छोटा बहन का शादी हुआ थोड़ा दूर गांव में जी। तो छोटा बहन का मकान में 4-5 तो आम गाछ थे। अच्छा। तो आम पाके थे, मुसलमान लड़का 4-5 गो आके आम लूट रहा जी। तो हमारा बहन बोला, ए क्या रे, तू लोग आम लूट रहा, क्या बात है? ये हमारा गाछ है, हमसे पूछा नहीं है, ये क्या हो रहा? वो बोल रहा, आज आम लूट रहा, कल तुम्हारा लड़की लूट लेंगे। अच्छा। कोई नहीं रुक सकता। तो हमारा बहन का, हमारा जो भोगनीपोती है तो उसको वही रात को बोला, जो ये देश छोड़ के हम चला जाएंगे, हम नहीं रहेंगे जी। हमारा जात धर्मो हमारा कुछ नहीं रहेगा, तो ऐसा जिंदा रहने का कोई माने नहीं होता है, चलो ये देश छोड़ के चलो। तो वो लोग करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी जी 2 लाख रुपया में छोड़ के बिक्री करके चलाया, सेल करके भागा है। ऐसा हाल है। इंडिया गवर्नमेंट को इसके ऊपर में जांच करना चाहिए जी, जानकारी लेना चाहिए कि किस लिए आदमी आता है। ऐसा नहीं जो इंडिया घूमने के लिए आता है, इंडिया मौज करने के लिए बांग्लादेश से हिंदू लोग आता है। ये राष्ट्र जो बंटवारा किया तो इंडिया गवर्नमेंट किया जी, भारत गवर्नमेंट किया जी। तो इसका जो
लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। जिम्मेदारी लेना तो भारत सरकार का लेना है। जी, सही बात है। आज तक रिफ्यूजी किस लिए आता है इसका कोई संधान अनुसंधान नहीं किया इंडिया गवर्नमेंट। तो आपका मांग ये है कि भारत गवर्नमेंट ने जो बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश से भागकर भारत में आते हैं, उनका क्या उनकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं के दृष्टिकोण से एक आयोग द्वारा जांच करनी चाहिए। जांच करना चाहिए, रिफ्यूजी स्टेटस देना चाहिए। इसका तो कानूनी बात है। हम तो बेकानूनी से कोई बात नहीं कर रहा है इंडिया गवर्नमेंट को। जी, हम तो बोल रहा है मेरा मातृभूमि भारत बांग्लादेश हो तो हमारा पितृभूमि इंडिया है। जी, हमारा धर्मभूमि इंडिया है। जी, इंडिया नहीं देखेगा, भारत नहीं देखेगा, इधर का हिंदू नहीं देखेगा, इधर का गवर्नमेंट नहीं देखेगा तो कौन देखेगा हमको? जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए अलग ग्रह बना दिया। अभी इसमें एक पूछना था कि आपकी माताजी भी 1976 में यहाँ आई थी और आपने बताया कि 1982 में आपके पिताजी का वहीं देहांत हो गया। तो माताजी की मन में जो भावना थी भारत में आने की, वो क्या थी उस समय? यानी आप भी आए थे उस समय? वो एकदम माताजी पूरे बोले हैं हम आगाड़ी। माताजी का बात थे पाकिस्तान पीरियड में ये देश में हम लोग नहीं रहने सकेंगे। तो फिर पिताजी नहीं आए? पिताजी बोल रहा देखो हुआ जाएंगे, ये प्रॉपर्टी तो हुआ जाके नहीं मिलेगा। जी, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? मेरा तो हाथ में कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो सेल करेंगे पैसा नहीं मिलेगा, हम जाके क्या करेंगे? ये देखिए बांग्लादेश में हिंदू को तो दुर्बल कर रही उधर का गवर्नमेंट, इधर का गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट हमारा इंडिया में मुझे भी दुर्बल बना रहा। जी, जिस ड्यूटी था जो हमको सबल बनाने का इंडिया गवर्नमेंट का ड्यूटी था, जी, वो नहीं किया, वो छुपा रहा। बांग्लादेश में जो पीड़न हो रहा सिटीजनशिप के नाम पर, सिटीजनशिप देकर जी, पूरा दुनिया का आंख से इसको छुपा रहा है इंडिया गवर्नमेंट। जी, बांग्लादेश का पाप इंडिया गवर्नमेंट काला कपड़ा लगा के इसको छुपा दिया। जी, इसको हाईलाइट करना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को। जी, यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए। हम तो बोला विश्व नेतृत्व को पास जाना चाहिए। ये इंडिया गवर्नमेंट का ड्यूटी है। सही बात है। काहे जो हिंदू लोग आता है ये लोग अलग ग्रहों में नहीं जाता है। जी, आता है इंडिया में आता है। जी, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आता है, असम में आता है, मेघालय में आता है, त्रिपुरा में आता है। ये तो भारतवर्ष का अंगराज्य है, इसमें आता है। तो ये ड्यूटी किसका है? भारत गवर्नमेंट का ही है। नहीं, मुझे एक पूछना था, अभी निखिल बंग नागरिक संघ जो कार्य कर रहा है उसकी एक योजना होगी, एक भावना होगी इस विषय में, क्योंकि आपकी तो एक मांग हो गई है कि भारत गवर्नमेंट ने इस विषय में यूएन में जाके आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन वास्तव में हमने देखा है कि जब वैधानिक मार्ग से जो कार्य किया जाता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो अनसुना ही रहता है। हम जितने भी आवेदन करेंगे, जितनी विनतियाँ करेंगे, उसको अनदेखा ही होता है। जब जू का राष्ट्र बना था इजराइल, तो उस समय भी इस प्रकार की भावनाएं थी। आज निखिल बंग नागरिक संघ की क्या भावना है? देखिए, निखिल बंग नागरिक संघ काम कर रहा, काम करते ही रहेगा और समय बताएगा क्या करना होगा, कौन पद में जाना है वो टाइम भी बता देगा। ऐसा काम बांग्लादेश में जो अत्याचार, जो पीड़न हो रहा, ये सैकड़ों साल नहीं चलने देंगे। उनका भावना का, वो देश का जो संख्या गरिष्ठ मुसलमान है, हम उनसे विनती करता है अपना भावना को परिवर्तन कीजिए। हिंदू को निरापत्ता, सुरक्षा, उसका जान माल का सुरक्षा दीजिए। आज सुरक्षा नहीं दीजिएगा, ये प्रकृति का नियम है, जो नियम में होता है वही होगा बांग्लादेश में। आप इस अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन के निमित्त यहाँ आए और एक राष्ट्रीय व्यापी हिंदू संगठन यहाँ आते, भारतवर्ष के नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आते, आपने देखा है। आपका एक अभिप्राय होगा इस अधिवेशन का, आपने तो 6 दिन अभी अनुभव किया है इस अधिवेशन में। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए ये अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जाता है।
बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव के नाते आप यहाँ थे, आपकी क्या राय है इस अधिवेशन के बारे में? ये अधिवेशन को हम प्रणाम करते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है। ये नया जन्म मिला और एक अपना घर मिला, ये हमारा गर्व है। ये अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन हमारा गर्व है। पूरा इंडिया, पूरा दुनिया का हिंदू को गर्व होना चाहिए इस अधिवेशन के लिए। पूरा दुनिया को हिंदू इसमें जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा है। फिर हम आएंगे जी। मेरा तबीयत अच्छा रहेगा, टाइम भी खोला रहेगा, मिलेगा, हम जरूर आएंगे। अधिवेशन के बारे में आएंगे, अधिवेशन के छोड़ के भी इधर हम फिर आएंगे। ये बहुत अच्छा काम गुरुजी ने जो स्टार्ट किया, ये बहुत आगे होना चाहिए। तो कोई कुछ नहीं किया, उन्होंने किया है, उनको कटी प्रणाम हमारा। आपने सनातन आश्रम भी देखा, सनातन संस्था के कार्यकर्ते देखे, बहुत अच्छा साधक है, देखे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम जो रोज आए वही रोज देखा है। बहुत अच्छा लगे है। बहुत काम किया। ये काम का जाएगा है, ये बात का जाएगा नहीं है। अभी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तो आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए आप क्या संदेश दोगे? भारतवर्ष हिंदू को लिए हम संदेश देंगे यही, भाई हिंदू राष्ट्र के लिए काम करो, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए काम करो। तुम ही जोड़ो, ये हिंदू अधिवेशन का साथ जोड़ो, जो जहाँ है आओ इसमें जोड़ो। छोड़ो वो बहुत हिंदू संगठन है, वो काम का नहीं है, वो नाम का है। नाम से काम नहीं होगा, काम का ऑर्गेनाइजेशन से काम करने के लिए इधर आओ। हम बहुत कुछ हमारा जानकारी हुआ ये अधिवेशन में आकर। हम 2015 में आने का इच्छा था, तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम आने नहीं सका। जो भाषण हो रहा बहुत तथ्य, ये हमारा नॉलेज में नहीं था। इधर हमारा ज्ञान में बहुत कुछ मिला है। फिर आना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए। हम गुरुजी को नमन करते हैं। गुरुजी के इस काम के लिए हम धन्य है, हम गर्व है। सुभाष चक्रवर्ती जी, आप बांग्लादेश से बंगाल आए और आज बंगाल से गोवा में 5वें अखिल भारतीय अधिवेशन के उपलक्ष्य में यहाँ आए। उसमें भी आप समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। फिर आएंगे। जय तो हिंदू राष्ट्रम, जय तो हिंदू राष्ट्र, जय तो हिंदू राष्ट्रम, जय तो हिंदू राष्ट्र, जय तो हिंदू राष्ट्रम, जय तो हिंदू राष्ट्रम।